Good morning, students. Yesterday we have discussed communism, secularism, and democracy. And you know what is communism? कम्युनिज़म क्या होता है कि डिफरेंट जो कास्ट है वो उसमें ये रिलीजन्स को अपने को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, सुपीरियर, और दूसरों को कम है। इसी की वजह से जो है मेनली राइट्स होते हैं। सेकंड वन इज़ द सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म में जो इंडिया, जैसे इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, यहाँ पर किसी भी धर्म को कोई भी इक्वल इम्पॉर्टेंस दी जाती है। ये नहीं है कि कोई धर्म ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कोई उससे कम है। एंड थर्ड वन इज़ द democracy. You know what is democracy? Democracy is the government of peoples on where the people people elect their representative, and that representative take the decisions on the behalf of the peoples. And there were the two major development around 1986 became central to the politics through the BJP as a हिंदुत्व पार्टी की। कम्युनिज़म्स के बारे में, धर्म के पॉलिटिक्स से में रिलीजन्स कहाँ से एंटर हुआ, ये जो है बीजेपी की का दिखाया जाता है कि बीजेपी की वजह से जो है इसमें मोस्टली जो था ये जो रिलीजन था वो एंटर हुआ। और इसकी टू डेवलपमेंट्स थी। एक तो फर्स्ट वन वाज द शाहबानो केस एंड सेकंड वन वाज द अयोध्या डिस्प्यूट्स एंड देन द डेमोलिशंस ऑफ द बाबरी मस्जिद and in December 1992 the organization supporting the constructions of the temples and organized a कार सेवा। कि इसमें जो है ये कहा गया था कि जो अयोध्या डिस्प्यूट क्या था कि वहाँ पर ये कहा गया था कि यहाँ पर जो बाबर के टाइम में वहाँ पर एक मंदिर था, उसको तोड़कर वहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई थी और उसका डिस्प्यूट था। और इसके लिए जो हिंदूज थे वो इकट्ठे हुए और 1992 में उन्होंने इसके कंस्ट्रक्शंस के लिए, टेम्पल्स के लिए उन्होंने एक कार सेवा ऑर्गेनाइज की। एंड उसके बाद जो है इसी की वजह से जो था एंटी मुस्लिम राइट्स जो है वो हुए इन द गुजरात में जो एंटी मुस्लिम राइट्स हुए, क्योंकि इन्होंने जो है कार सेवक जो थे वो इन गोधरा जो था उसमें 2002 में जो है उनको जो है एक बोगी जो थी वो कार सेवक की थी, उनको जो है कार सेवकों को सेट ऑन फायर कर दिया गया था। और जो है उसमें किसका नेम आया था? मुस्लिम्स का। तो इसमें जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन था उसने क्रिटिसाइज़ किया था गुजरात गवर्नमेंट को। उन्होंने ये कहा कि सिचुएशन जो है इसको हैंडल करने के लिए जो गुजरात है वो जो है सही नहीं रही, उसने इस सिचुएशन को हैंडल नहीं किया। इसी की वजह से जो वहाँ पर राइट्स हुए। फिर उसके बाद एमरजेंस ऑफ द न्यू कंसेंसस जो एमरजेंस हुए, इसमें एमरजेंस ऑफ न्यू कंसेंसस क्या था? इसमें डिफीट ऑफ द कांग्रेस एंड द राइज ऑफ द बीजेपी। बाद में पहले जो था वन डोमिनेंट ऑफ द पार्टी दैट वाज द कांग्रेस की डोमिनेंस थी उससे पहले। लेकिन 1989 से 1986 के बाद से जो था कांग्रेस की डिफीट होनी स्टार्ट हो गई और उसके बाद राइज किसको हुआ? द बीजेपी का हो गया। और इसमें सबसे मेन जो था स्टार्ट जो था लोकसभा इलेक्शन 2004 में था। द 2004 से जो द कांग्रेस थी वो एक कोलिशन गवर्नमेंट में, उससे पहले कांग्रेस जो है अपनी पावर में रहती थी, उसको कोलिशन गवर्नमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन 2004 में जो है कांग्रेस जो थी उसने कोलिशन गवर्नमेंट स्थापित की और इसमें जो बीजेपी थी वो डिफीट हुई और जो है कांग्रेस जो थी वो उसने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो यूपीए जिसको नाम दिया गया है उसको लेकर ये केम टू पावर्स हुई। और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स मिली कहाँ से? लेफ्ट फ्रंट पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी, जो लेफ्ट फ्रंट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी से इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स मिली। एंड इन द इलेक्शन ऑफ 2004 ये द पार्टी सिस्टम हैज़ नॉट चेंज ड्रामेटिकली। कि इसके बाद इलेक्शंस के बाद जो पार्टी सिस्टम था ड्रामेटिकली चेंज होने लग गया। कैसे ड्रामेटिकली चेंज हुआ? कि कोई भी कभी भी कोई भी पार्टी जो थी, छोटी पार्टी, वो कांग्रेस में शामिल होकर जो है गवर्नमेंट बनाती थी और कभी वो बीजेपी में शामिल होकर गवर्नमेंट बनाती थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनके
कुछ इश्यूज़ पे, ये जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं इनके इश्यूज़ पे वो एग्री नहीं थे। बहुत सारे ग्रोइंग कंसेंसस थे। उसमें सबसे मेन जो था पॉलिसीज़ ऑफ द इकोनॉमिक, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में सब एग्री थे। और इसके अलावा जो है मोस्टली जो है उनको ये एक्सेप्टेंस था कि पॉलिटिकल बैकवर्ड क्लासेस के लिए पॉलिटिकली एंड सोशली जो है उनको राइज अप करने के लिए बैकवर्ड जो क्लासेस थे उसके बारे में भी ये सब जो एग्रीज थे। और मेनली जो है कोई भी पार्टी जो था वो अपनी आइडियोलॉजी को छोड़कर वो मोस्टली किस पे जो थे, उनका मेन पर्पस जो था, उन्होंने कोalition पॉलिसीज अपनाई क्योंकि किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी। अपनी आइडियोलॉजी छोड़कर वो दूसरों को अपने में शामिल करके उनका मेन पर्पस जो था कि गवर्नमेंट बनानी और रूल करना। एंड कोalitions गवर्नमेंट जो है फर्स्ट जो है कोalition गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड कब बनाई गई थी? अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरारजी देसाई that existed from 24th March to 1977 to 15 July 1979, headed by the Janata Party. This government could not complete its tenures. जहाँ पर भी coalitions government होती है वहाँ पर इनमें बहुत सारे differences पैदा हो जाते हैं और वहाँ वो कई बार अपना टेन्योर्स, अपना कार्यकाल पूरा भी नहीं कर पाते। यही जो था जब सबसे पहले जो कोalitions गवर्नमेंट बनी थी तो उसमें जो गवर्नमेंट जो है मोरारजी देसाई के टाइम जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो ये गवर्नमेंट अपना टाइम पीरियड पूरा नहीं कर सकी। द फर्स्ट कोalition इन इंडिया वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स 5 years वाज द एनडीए गवर्नमेंट हेडेड बाय द बीजेपी लीडर अटल बिहारी वाजपेयी की। जो एनडीए जो थी फर्स्ट टाइम जो था एक कोalition गवर्नमेंट जो बनी उसने सक्सेसफुली अपने 5 years जो है वो कंप्लीट किए। दैट वाज द एनडीए गवर्नमेंट एंड उसका लीडर कौन था? दैट वाज द अटल बिहारी वाजपेयी एंड ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1999 टू 2004 एंड द अदर कोalition UPA consisted of 13 separate parties all over the country, ruled for 2 terms successfully। फिर उसके बाद यूपीए ने अपनी कोalitions गवर्नमेंट बनाई और वो जो है 2 terms उन्होंने सक्सेसफुली जो था कंप्लीट किया। देन लोकसभा इलेक्शन इन द 2014 में बीजेपी जो है फुल मेजॉरिटी में आई और उसमें नरेंद्र मोदी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने। और उसके बाद ये 16th लोकसभा इलेक्शन था। देन द 17th लोकसभा इलेक्शन इन 2019। Indian general election was held to constitute in 2019. Indian election was held to constitute the 17th Lok Sabha and the BJP won 303 seats and the National Democratic Alliance जो मिलकर बनती हैं that won 353 seats and the Indian National Congress won 52 seats and Congress led UPA won 91 seats। इसमें जो है बीजेपी और उसका जो एनडीए जो मिलकर अलायंस बनते हैं और उसने फुल मेजॉरिटी ली 353 सीट्स मिली और इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है 52 सीट्स मिली और उसने जो मिलकर यूपीए के जो है अलायंस के साथ मिलकर जो बनाया था वो जो है 91 सीट्स में। तो ऐसे जो है रिसेंट डेवलपमेंट इन द पॉलिटिक्स में कौन कौन सी जो डेवलपमेंट जो है इस पॉलिटिक्स में हुई इसमें हमने डिस्कस करा है। उसमें सबसे पहले डिफीट ऑफ द कांग्रेस सिस्टम हुई, एरा ऑफ कोalitions गवर्नमेंट हुई, फिर अलायंस पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ, फिर अदर देन बैकवर्ड पॉलिटिक्स ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस हुई, फिर मंडल कमीशंस एंड देन कम्युनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड देन अयोध्या डिस्प्यूट्स और उसके बाद एमरजेंस ऑफ न्यू कंसेंसस और देन द मेजॉरिटी जो थी उसमें ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहे और मेजॉरिटी मोस्टली 2014 के बाद से जो मेजॉरिटी में एक ही गवर्नमेंट जो है वो ये रही है, दैट इज़ द बीजेपी। थैंक यू।